थ्योरी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो थ्योरी है जिसको हम मानते हैं कि इससे हमारी यूनिवर्स शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने की तो हम बहुत सारी थ्योरीज मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हमारी वर्ल्ड खत्म कैसे होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके ऊपर क्या ऐसी चीजें हों कि हमारी वर्ल्ड खत्म हो जाए? ऐसा पॉसिबल है कि शायद इसके ऊपर कोई एस्टेरॉयड आके गिरे या सुपर वोल्केनिज्म की वजह से ये खत्म हो जाए? इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं कि आखिरकार हमारी अर्थ खत्म कैसे होगी। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो ऐसे बहुत सारी थ्रेट्स हैं जो कि हमारी अर्थ को फेस करनी पड़ रही है, और अगर वो थ्रेट्स हद से बढ़ गई तो वो हमारी अर्थ की खत्म होने की एक वजह भी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हम सिनेरियोस को देखने से पहले हमें वो थ्रेट्स को पढ़ना पड़ेगा जो कि हमारी अर्थ को दरकार है, और उनकी वजह से ये थ्रेट हमारे अर्थ के लिए खतरनाक साबित भी हो सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहला थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन। ये एक इतना कॉमन नेम है कि आजकल तो ये हमारे बुक्स में आम से सुनने को मिल जाता है, लेकिन हम इसके लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर कदम नहीं उठा रहे। अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ती गई तो एक टाइम आएगा कि हमारे अर्थ पे कोई भी प्लांट बाकी नहीं रहेगा, और जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगी, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर तमाम ऑक्सीजन का खत्म हो सकता है, तमाम ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। और जब ऑक्सीजन खत्म होगी तो देयर विल बी नो मोर लाइफ ऑन अर्थ एंड द अर्थ विल बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अर्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम एनिमल्स खत्म होंगे तो उसके बाद तमाम बाकी प्रोसेसेस भी खत्म होंगे, इसका एटमॉस्फेयर भी कोलैप्स कर जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्टेशन रोक लेती है, जिनमें से एक तो है कि एक्सट्रीम रेनफॉल्स एंड लो रेनफॉल। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ कंप्लीटली वाइप आउट हो सकती है, स्पेशली इन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन इसको और बढ़ा रही है, लेकिन फॉरेस्टेशन इसको रोकती है। अगर हम फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो ये थ्रेट हमारे काबू में आ सकती है, लेकिन ये एक ऐसी थ्रेट है हमारे काबू में आ सकती है। अगली थ्रेट्स तो ऐसी हैं जो कि हमें पता भी नहीं है कि हमें कब फेस करनी पड़ी है। तो सिनेरियो नंबर 2, द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। ऐसा हो सकता है हमारी फ्यूचर में कि कभी भी हमारे अर्थ के ऊपर एक ऐसा खतरनाक एस्टेरॉयड आके लगे जो कि तमाम लाइफ को वाइप आउट कर जाए। जो कि माना जाता है कि एस्टेरॉयड्स जब बहुत पहले अर्थ के साथ कोलैप्स किए थे तो तमाम डायनासोर्स खत्म हो गए थे, और डायनासोर्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे, और बहुत सारी लाइफ वाइप आउट हो गई थी। लेकिन अब जो और खतरनाक एस्टेरॉयड्स है, अगर वो कोई एक भी टकरा गया तो एक न्यूक्लियर वेपन इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा जैसे कोई एटम बॉम्ब फट गया हो। अगर एक स्मॉल साइज एस्टेरॉयड भी फट जाए हमारे अर्थ के ऊपर आके टकरा जाए तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो 1000 एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। इसके कॉमन सिनेरियोज हो सकते हैं कि एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, कि इसके अंदर ऐसी डिस्ट्रक्शन होगी जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। दूसरी होगी लो ग्लोबल टेम्परेचर्स। अब जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है, ग्लोबल फ्रीजिंग हो जाएगी, क्योंकि जब एस्टेरॉयड इतनी गर्मी कॉज करेंगे तो एक्सट्रीम कूल डाउन से वो सीधा बर्फ में कन्वर्ट हो सकती है, और एक दफ़ा फिर आइस एज शुरू हो सकती है, जो कि हमारी अर्थ के लिए एक्सट्रीमली खतरनाक, एक्सट्रीमली डेंजरस है। तीसरे नंबर पे हमारे लिए सुनामीज आ सकते हैं। सुनामीज एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी एक फ्लड की सूरत में पूरे एरिया को बहा के ले जा सकता है। देव एक कंप्लीटली एक वाइप आउट कर देगा तमाम लाइफ को, अगर ये कभी हुआ। उसके अलावा वाइड स्प्रेड फायर्स भी आ सकती हैं, यानी कि अगर कुछ छोटा सा एस्टेरॉयड भी आ जाए उसके काज होने वाली फायर पूरी दुनिया को जला के रख सकती है, जो कि एक अजीब सी हमें मूवी वाली टच आएगी। सो लेट्स मूव टू सिनेरियो नंबर 3 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सिनेरियो है कि सुपर वोल्केनो एरप्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो येलोस्टोन है ये एक सुपर वोल्केनो का नाम है, और अगर इस तरह के वोल्केनोस फट गए तो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएगी। ये इतने इमेंस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं कि ऑक्सीजन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो सकती है इनके फटने से। उसके अलावा इसके लावा से पूरे फॉरेस्ट जल के राख हो सकते हैं, और पूरी लाइफ वाइप आउट हो सकती है। ये लास्ट थ्रेट है जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है हमारी अर्थ को, और इसका हमें पता भी नहीं है कि कब किस वक्त ये प्रोसेस हो जाए, और आखिरकार हम जब आंख खोलें तो हम सीधा हों ऊपर वाले के पास। उससे पहले जाने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या पता आके ऐसा कोई वोल्केनो फटे और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन नीचे ही रह जाए।